झारखंड में पहली बार माइनिंग टूरिज़्म की शुरुआत की गई है और इसकी पहली कड़ी में हम उरी मारी जो माइनिंग है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हजारीबाग में ये मौजूद है और हमारे साथ जो CHP है यानी कि कोल हैंडलिंग प्लांट है वहाँ पे क्या कुछ होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। हेड है वहाँ के जानने का प्रयास। क्या नाम है सर बताइए। सुनील चंद्रवंशी। डेजिग्नेशन क्या है आपका? प्रोजेक्ट मैनेजर LNT। अच्छा, ये जो सारा कुछ मेरे पीछे दिख रहा है क्या है, किस तरह से चीज़ें जो है हैंडल होती है? ये बेसिकली ये पूरा CHP है। CHP स्टैंड्स फॉर कोल हैंडलिंग प्लांट। इस पर हमारा क्या होता है कि हमारा एक रिसीविंग पॉइंट है, वहाँ से माइन से कोयला आता है, कोयला वहाँ पे डंप होता है, फिर वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेसेस है। लाइक कोई क्रश होता है, फिर उसके बाद आपका पूरा ये प्रोसेस होता है, कन्वेइंग होता है थ्रू द कन्वेयर्स। हमारा कोयला जो भी है वो आता है हमारा एक्चुअली हमारा अभी हम जहाँ पे है ये फाइनल डिस्चार्ज पॉइंट है, ये हमारा साइलो है। ठीक है, हमारा जितना भी कोयला जो हम लोगों ने वहाँ से रिसीव करा वो थ्रू दी कन्वेयर्स वो आपका ये साइलो जो है ये जिसका कैपेसिटी 4000 टन है वो यहाँ पे स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जैसे कि आप वहाँ पे थोड़ा सा जो फ्लोर टाइप का बना हुआ है किस तरह से होता है ये डिफरेंट फ्लोर में डिफरेंट है। जैसे कि आपका जैसे कि आप देख पाएंगे इसमें कुछ गेट्स है। हाँ। ये ऊपर अगर जो ये पोर्शन उसके बाद ये स्टोरेज के लिए है जिसमें कि इसका कैपेसिटी 4000 टन है। वहाँ पे कोयला मेरा अभी स्टोरेज है, इसके अंदर में भी कोयला है। ये आपका गेट्स है, ऊपर में आपका TDG है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डिस्चार्ज गेट। उसके बाद नीचे हमारा BDG है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डिस्चार्ज गेट। आज भी हमारे यहाँ पे क्या है, ये रैक आप देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ पे हमारा जो आपका रैक आएगा उस पर हमारा लोडिंग होता है और रैक अभी आ भी रहा है। तो जब ये रैक जो आएगा उस पर हम लोग लोडिंग करेंगे और हमारा जो TDG गेट पहले खुलता है, फिर BDG खुलता है, देन हमारा डिस्चार्ज सूट के थ्रू कोयला उस पर लोड होता है। ये हमारा फाइनल प्रोसेस है। अच्छा, जो रेक है वो उसके बाद भरता है, उसके बाद आगे बढ़ते जाता है धीरे धीरे करके। हाँ, ये अभी आगे जाएगा, ये पूरा प्लेस होगा। अभी तो ये आया है, आगे जाएगा, पूरा प्लेस होगा। प्लेस होने के बाद फिर पीछे से होते हुए लोडिंग होगा। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद ये डाट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कितने देर में आता है और हर दिन कितने रेक्स भरे जाते हैं? हम लोग यहाँ पे 5 से 6 रैक डेली करते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारे पास कोयला कितना अवेलेबल है। बेसिकली हम लोग ने 7 रैक भी एक दिन में निकाला है और एक रैक पे हम लोग तकरीबन 4000 टन कोयला हम लोग डिस्पैच करते हैं। मतलब 4 टन कोयला हर 4000 टन। 4000 टन। और उसके बाद यहाँ से क्या प्रोसेस रहता है? ये फाइनल प्रोसेस हमारा। अगर जब यहाँ पे जब ये जैसे वैगन मतलब जितनी भी माइनिंग होती है कोयले की उसके बाद यहाँ पे लाया जाता है और उसके बाद रेक में रख के उसका डिस्पैच किया जाता है। जी हाँ। और कुछ इसमें ख़ास बात जो आम लोगों तक जाननी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है उस तरह की बात जो है निकल कर नहीं आई। पहली बार संभवतः कोई मीडिया वाले जो हैं इस तरह की चीज़ों को दिखा रहे हैं। इसमें बेसिकली तो आप तो ये तो एक्चुअली CHP एक बड़ी प्लांट है। हम लोग अभी बस एक पॉइंट पे खड़े हैं। हम लोग जैसे स्टार्टिंग में जाएंगे वहाँ पे सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा, कैसे लोडिंग होता है, कैसे गाड़ियाँ आती है, कैसे डंप होता है प्लांट में। डंप होने के बाद वहाँ क्रशिंग होता है, क्रश होने के बाद साइजेस क्या बनता है, कि रो साइज क्या आता है, उसके बाद क्या साइज आपका आउटपुट निकलता है, फिर ये थ्रू से कन्वेयर होते हुए कन्वेयर क्या है, कन्वेयर के थ्रू कैसे मटेरियल इसमें आता है, वो पूरा पार्ट है। ये जब भी हम लोग जो खड़े हैं ये फाइनल पार्ट है जहाँ पे हम लोग फाइनली डिस्पैच करते हैं थ्रू टू द वैगन्स। हम लोग जितने भी अगर जानना है तो हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग आगे और देखेंगे कि वहाँ पे और क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है। अच्छा, ये जो बना हुआ है स्टेज टाइप का ऊपर में, क्या जो कोयला है उसी के थ्रू आता है? जी हाँ, वो कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर है। अच्छा, बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं। कन्वेयर है, हाँ हाँ। उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे कि कुछ मोटर लगा हुआ है जिसको ड्राइव बोलते हैं, उसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और थ्रू आउट रन होते रहता है और उसको जो स्पीड में जाता है उसी स्पीड में कोयला हमारा डिस्पैच ट्रांसमिट होते हुए हमारा साइलो पे आता है। तो अभी यहाँ पे जो ट्रेन है वो रुक जाएगी यहाँ पे। हाँ। और एक से उसके बाद धीरे धीरे भरा जाएगा, एक एक करके भरा जाएगा। स्लोली मूव करेगा। टोटल इसमें 58 या 59 वैगन्स होते हैं। ये एक पार्ट को हम लोग वैगन बोलते हैं, टोटल पार्ट को हम लोग रेक बोलते हैं। अच्छा, तो ये कितने टोटल होते हैं? 58 59 ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। हाँ, 58 59 ही रहता है। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस हम समझ रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है। जो CHP है यानी कि कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या कुछ होता है और पूरा प्रोसेस बता रहे थे। और अभी जो ट्रेन है वो आप देख सकते हैं, रेक भरा जाएगा, जो कोयले को यहाँ पे रखा गया है वो यहाँ पे जो ट्रेन है वो रुकेगी और उसके बाद जितने भी आपको रेक दिख रहे हैं उसमें भरा जाएगा और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से जो ट्रेन है वो कोयला को लेके रवाना हो जाएगा। आगे भी चलेंगे, देखेंगे कि आगे और क्या कुछ प्रोसेस जो है इस कोल माइनिंग में होता है। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।